ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुंचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। देवता विषय काफ़ी विस्तृत चर्चा में चल रहा है, तो इसमें देवता कितने हैं और कौन कौन से हैं। वेद और ब्राह्मणों के आधार पर ब्राह्मण किसको कहते हैं? हाँ, ब्राह्मण शब्द का अर्थ बताएंगे कोई कि ब्राह्मण किसको कहते हैं? ब्रह्म में आचरण है जिसका, जो ब्रह्म विद्या जानता है, ब्रह्म में विचरण करता है। ये तो हो गया व्यक्ति। और ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ भी तो हैं, तो वहाँ ग्रंथ में जो ब्राह्मण शब्द है उसका क्या अर्थ करेंगे? ब्रह्म माने वेद, ब्रह्म से संबंधित शास्त्र। हाँ, ब्रह्म माने वेद है ना। हम किसी भी शब्द को प्रसंग से ही उठाने का प्रयास करें। जब ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं ना, ब्राह्मण ग्रंथ, तो वहाँ ब्राह्मण ग्रंथ में जो ब्रह्म शब्द है वो वेद के लिए आता है। तो ब्रह्म माने वेद, और वेद का जो व्याख्यान ग्रंथ है उसका नाम हो गया ब्राह्मण, जिसमें वेदों का व्याख्यान है, वेद मंत्रों का व्याख्यान है। अब वो व्याख्यान कई प्रकार का है, वहाँ पर आधिदैविक भी है, आध्यात्मिक भी है, यज्ञपरक भी है ना। कई प्रकार के व्याख्यान है वहाँ पर। सृष्टि का व्याख्यान भी है ना, पिंड शरीर का व्याख्यान भी है, ब्रह्मांड का भी है, कई प्रकार के व्याख्यान उसमें आए हुए हैं। तो वहाँ ब्राह्मण ग्रंथ में जो ब्राह्मण शब्द है, तो ब्राह्मण माने वेद का व्याख्यान ग्रंथ है ना, उसका ये तात्पर्य रहेगा। तो आचार्य जी, जैसे वेदांग है, उपांग है, उपनिषद है, इन सब में ब्राह्मण ग्रंथ का पहला नंबर है क्या वेदों के बाद? यदि हम वेद की ओर से चलेंगे तो हाँ, ब्राह्मण ग्रंथ पहले आएंगे। अच्छा। और यदि अपने समझने की दृष्टि से चलेंगे तो पहले वेदांग आएंगे है ना। पहले वेदांग हैं, फिर उपांग हैं, उपनिषद हैं, आरण्यक हैं है ना, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ हैं और फिर वेद हैं। ऋषियों ने ये क्रम दिया हमारी बुद्धि को विकसित करने के लिए, क्योंकि एकाएक हमारी बुद्धि सूक्ष्म विषय को ग्रहण नहीं कर सकती। तो वैसे ही यहाँ पर है ना, पहले वेद मंत्र उपस्थित किए स्वामी जी महाराज ने, ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से, और उसके बाद शतपथ ब्राह्मण के आधार पर प्रतिपादन चल रहा है देव कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो बताया कि 33 देव हैं।
तो 33 देव में पहला जो वसु हैं, रुद्र हैं, आदित्य हैं, इनका व्याख्यान आ चुका है। 2 और बचे हैं तो उनको दिखाते हैं आगे। कतम इंद्र, ये जो कतम शब्द आता है ना, एक कतर शब्द होता है और एक कतम शब्द होता है। जब 2 में से एक के विषय में प्रश्न हो तो है कतर। जैसे 2 व्यक्ति बैठे हों तो कतरो भवतोर देवदत्ता, तुम दोनों में से देवदत्त कौन है। अनेक के प्रति भी प्रश्न हो सकता है, लेकिन प्रश्न जो होगा वो अनेकों के मध्य में से होगा। अब देव चूंकि बहुत सारे हैं तो इसलिए पूछा उनमें से कतम इंद्र, कतम प्रजापति, है ना। इंद्र कौन सा है, उन बहुत सारे देवों में से इंद्र कौन सा है, और कतम प्रजापति, और प्रजापति कौन सा है। धातु पाठ में एक धातु है स्तन गति देव शब्दे। चुरादिगण में धातु आता है ये स्तन गति देव शब्दे। तो जो वृष्टि काल में, वर्षा ऋतु में आकाश में क्या है ना, गड़गड़ाहट होती है और चमक भी होती है। 2 कार्य होते हैं ना एक साथ। तो जो चमक है उसका नाम तो है विद्युत। हाँ, तो 2 रूप हो गए उसके, एक तो ध्वनि रूप है और एक प्रकाश रूप है। तो जो प्रकाश रूप है उसका नाम है विद्युत, और जो शब्द रूप है, जो ध्वनि रूप है, उसका नाम हो गया स्तनयितनु। और जो ये बिजली शब्द है ना, ये बना हुआ है वज्री शब्द से। वज्री, इंद्र का ये वज्र है, इसी से। और वज्री में र को ल हो गया तो क्या बन गया, बजली, और ब को बी बन गया बिजली, है ना। तो वज्री से ही, है ना, बिजली बन गया ये, तो वो है विद्युत। तो इसमें कहते हैं कि स्तनयितनुरेव इंद्र। निरुक्त में भी जब देवों का वर्णन आया, दैवत कांड में वर्णन किया है, उनमें से एक वर्गीकरण स्थान के आधार पर है। पृथ्वी स्थान अग्नि, अग्नि ही पृथ्वी स्थान। अग्नि जो है वो पृथ्वी का देव है। वायुर्वा इंद्रो वा अंतरिक्ष स्थान, वायु अथवा इंद्र ये अंतरिक्ष जो मध्यम स्थान है वहाँ के देव हैं। और आदित्य द्युस्थान, है ना, आकाश द्यु। स्तनयितनुर एव इंद्र, जो स्तनयितनु है वही इंद्र है। और यज्ञ प्रजापति। अब देखिए शतपथ ब्राह्मण में यज्ञ को क्या कहा है, प्रजापति कहा है, प्रजा का रक्षक यज्ञ है। अब यज्ञ उठ गया तो प्रजा भी हाहाकार कर रही है। कभी कोई रोग आक्रमण कर देता है, कभी कोई रोग आक्रमण। प्रजापति, अब ये परिभाषा सामने रखी नहीं जाती है, इसको प्रयोग रूप में लाया नहीं जाता कि यज्ञ प्रजापति है। कतमः स्तनयितनु, अब कहते हैं स्तनयितनु कौन है। इंद्र के रूप में स्तनयितनु को प्रस्तुत किया। अब कहते हैं स्तनयितनु क्या है ये, तो अशनि रीति। जब ये पूछा कि स्तनयितनु कौन है, उसी का नाम स्तनयितनु है। तो इसी बिजली का एक नाम अशनि भी है, जो अंतरिक्ष स्थानी बिजली है, जिसको विद्युत कहा, जिसको स्तनयितनु कहा, उसी का एक नाम अशनि है। अशनि अशुंग व्याप्तव धातु है, बड़ी शीघ्रता से व्याप्त हो जाती है, पता भी नहीं पड़ता कब आई हो। अशनि कहा। कतमो यज्ञ, ये यज्ञ कौन है, कहते पशवैति, पशु ही यज्ञ हैं।
और पशुओं को उठा दिया, है ना। इधर यज्ञ को बंद कर दिया, उधर पशु को उठा दिया। पशु है तो फसलें हैं, दूध है, घी है, अन्न है, दालें हैं, वनस्पति हैं, और सब कुछ है। तो पशु हमारे जीवन का आधार है ना। तो स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? कतमे ते त्रयो देवा, वो 3 देव कौन से हैं? इति, जब ऐसा प्रश्न किया गया तो इमे एव त्रयो लोका, ये जो 3 लोक हैं, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक, ये 3 ही लोक हैं। और इन 3 लोकों के अंतर्गत ही सब कुछ आ सकती हैं सर्वत्र। तो कतमे ते त्रयो देवा, वो 3 देव कौन से हैं? इति, जब ऐसा प्रश्न किया तो इमे एव त्रयो लोका, ये 3 लोक ही 3 देव हैं। क्यों? एषु ही इमे सर्वे देवा इति। पहले 33 देवों की चर्चा की, अब कहते हैं यहाँ पर 3 देव हैं, तो 33 को 3 में ले आए। अच्छा, इन 3 को फिर 2 में लेके आएंगे। कतमौ द्वौ, वो 2 देव कौन से हैं? क्योंकि वहाँ याज्ञवल्क्य महाराज से प्रश्न किया था, तो उन्होंने कई प्रकार से इसका उत्तर दिया। 33 भी बताए, फिर 3 बताए, फिर 2 बताए, फिर 1.5 बताया, फिर 1 बताया, है ना। तो उन्हीं के उत्तर यहाँ दिए जा रहे हैं। उत्तर पक्ष को रख दिया है, पूर्व पक्ष को यहाँ पर नहीं रखा है। ठाक रहे हैं। अभी क्या किया है? अन्न भी दूषित कर दिया। अन्न माने अद्यते तत् अन्नम, जिसका हम अदन करते हैं, जिसका हम भक्षण करते हैं, तो जो भक्षण करने के योग्य है वो अन्न कहलाता है। और जितने भी भक्ष्य पदार्थ हैं आज विभिन्न प्रकार के, वो दूषित कर दिए। और ऐसे ही प्राणवायु को भी दूषित कर दिया। सब जगह विष संपृक्त हो गया। कतमो अध्यर्ध इति, है ना। अध्यर्ध, अधि कहते हैं ऊपर को, और अर्ध माने आधा। तो अध्यर्ध माने आधा ऊपर। अब किसके ऊपर आधा? तो सबसे पहले एक संख्या आएगी आधे के बाद, तो 1 के ऊपर आधा। तो 1 के ऊपर आधा हो गया तो कितना होगा? 1.5। तो वो 1.5 देव कौन सा है? में जो अध्यर्ध शब्द आता है वो 1.5 के लिए आता है, 1 और आधा, है ना, इस अर्थ में आता है। लेकिन यहाँ पर भिन्न अर्थ में है। तो इन्होंने पूछा कि वो कौन सा है? तो कहते हैं योयम पवते इति, जो ये सब कुछ को पवते, पवित्र कर रहा है, पवन कर रहा है, वायु, वही है 1.5। तदाहु, अब इसके विषय में बताते हैं, यदयम एक एव पवते अथ कथम अध्यर्ध इति। भाई ये जो वायु है ये तो एक है, तो इसको अध्यर्ध क्यों कह रहे हैं? जो एक है उसको 1.5 क्यों कह रहे हैं? पूर्व पक्ष में 1.5 अर्थ रहेगा इसका। तो एक को 1.5 क्यों कह रहे हैं? यदयम एक एव पवते, जबकि ये एक विराजमान होकर के आर्धनोत वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। रिधु वृद्धौ धातु है, तो उससे, है ना, रिद्धि, वृद्धि, बढ़ना, वृद्धि को प्राप्त होना। तो चूंकि ये सब कुछ इसी में स्थिर होकर के, विद्यमान होकर के वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसका नाम है अध्यर्ध। अधि रिधनोति या अधि आर्धनोत इति अध्यर्धा, है ना। तो पवनम अधि आर्धनोत अध्यर्धा, पवन में विद्यमान रहते हुए चूंकि ये बढ़ता है या बढ़ा, इसलिए इसको अध्यर्ध कहते हैं। अच्छा, अब आगे 1.5 के बाद 1, कतमो कतम एको देव इति,
ये एक देव कौन सा है? तो स ब्रह्म त्यद इत्याचक्षते। अब वहां आ गए जो निरुक्तकार ने कहा था ना, महाभाग्यात् देवता या एक आत्मा बहुधा स्तूयते। तो 33 से आरंभ किया था हमने देवताओं का चिंतन यहाँ वैदिक प्रक्रिया में, और 33 से चलते हुए एक पर आकर के इसको उपसंग्रहित कर दिया कि वस्तुतः एक ही है। तो वही कह रहे हैं कि स ब्रह्म, वो एक देव कौन सा है? वो ब्रह्म है, जिसको त्यद ऐसा कहा जाता है, जिसको त्यद अथवा तद शब्द के द्वारा कहा जाता है, वो एक ही है। तो ये सारे के सारे उसी के आधार पर हैं। तो अब तक ये वेद और ब्राह्मण से प्रमाण दिए। अब इनके व्याख्यान स्वामी जी महाराज करते हैं, एक एक वाक्य को लेकर के। अथैषाम अर्थः, अब इनका अर्थ किया जाता है। वेद मंत्राणाम एव अर्थो ब्राह्मण ग्रंथेषु प्रकाशित इति द्रष्टव्यम। अब देखिए, ब्राह्मण शब्द का अर्थ बता दिया स्वामी जी ने इस वाक्य में कि ब्राह्मण ग्रंथेषु, ब्राह्मण ग्रंथों में क्या है जी? वेद मंत्राणाम एव अर्थः, वेद मंत्रों के ही अर्थ प्रकाशित किए हुए हैं, ऐसा समझना चाहिए। ब्राह्मण ग्रंथों का जो मुख्य विषय है वो क्या है? वेद मंत्रों के अर्थों को खोलना, उनको प्रकाशित करना, इसलिए उनका नाम ब्राह्मण है। और इसमें शाकल्यम प्रति याज्ञवल्क्योक्ति, एक शाकल्य आचार्य हैं और दूसरे याज्ञवल्क्य आचार्य हैं, है ना। पहले भी संकेत किया गया था कि जितना भी वैदिक वाङ्मय है लगभग संवादात्मक शैली में है। एक व्यक्ति प्रश्न करता है, दूसरा उत्तर देता है उसका। तो यहाँ शाकल्य याज्ञवल्क्य से पूछते हैं, तो याज्ञवल्क्य जो है शाकल्य को संबोधित करते हुए उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि शाकल्यम प्रति, आचार्य शाकल्य के प्रति याज्ञवल्क्योक्ति, याज्ञवल्क्य महाराज का वचन है यहाँ पर, ये जो उद्धृत किए शतपथ ब्राह्मण से। त्रयस्त्रिंशदेव देवाः सन्ति, है ना। त्रयः त्रिंशत्, 3 और 30, 33, तो 33 ही देव हैं। अब इस 33 से ही 33 करोड़ बना दिए लोगों ने ना। 33 कोटि, कोटि शब्द प्रकार के लिए भी आता है और कोटि शब्द करोड़ के लिए भी आता है, और कोटि शब्द अंतिम छोर के लिए भी आता है। अंतिम जो छोर है ना किसी भी चीज का, उसके लिए भी कोटि शब्द आता है। तो शब्द तो है ये 33 कोटि, माने 33 प्रकार के। कौन कौन से हैं वो यहाँ बताई दिए हैं, और उस कोटि शब्द को करोड़ अर्थ मिलेंगे, 33 करोड़। और 33 करोड़ क्या, अब तो जितने व्यक्ति हैं उतने ही देव हो गए। प्रत्येक व्यक्ति का एक एक देव है, एक एक घर में कई कई देव घुसे हुए हैं। अपने कम पड़े तो दूसरों के भी ले लिए और बना लिए। देव बनाने में भी कम नहीं है ना, खूब सारे बना लिए। अब तो किसी को भी देव बना करके बिठा देते हैं। तो त्रयस्त्रिंशदेव देवाः सन्ति, कहते हैं कि 33 ही देव हैं। कौन से? 8 वसवः, 11 रुद्राः, 12 आदित्याः, इंद्रः प्रजापतिश्चैति, है ना। ऐसा इन शब्दों का व्याख्यान पहले कर चुके हैं। अब स्वामी जी महाराज करते हैं आगे। तत्र वसवः अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्षम, आदित्य, द्यौः, चंद्रमा, नक्षत्राणि च, है ना। ये सब क्या है? ये वसु हैं, ये 8। एतेषाम अष्टानाम वसु संज्ञा कृता अस्ति, इन 8 की वसु संज्ञा की हुई है। क्रम से दिखाते हैं कि आदित्य सूर्यलोकः,
आदित्य तो हो गया है सूर्यलोक। तस्य प्रकाशोस्ति द्यौः, उसके प्रकाश का नाम ही हो गया द्यौः। द्यौः माने प्रकाश, सूर्य का। तो सूर्य के प्रकाश को द्यौः बोलते हैं। सूर्य सन्निधौ पृथिव्यादिषु वा, या सूर्य के सानिध्य से पृथिव्यादि में भी इसका उपचार हो जाता है, इसका व्यवहार हो जाता है, क्योंकि वो भी प्रकाशित होने लगते हैं। जब हम सूर्य के सानिध्य में रहते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? दिन। और दिन के लिए भी द्यू शब्द का प्रयोग होता है, द्यू। और द्यू से ही बिगड़ के बन गया डे। डे बोलते हैं ना अंग्रेजी वाले, तो डे द्यू, द्यू माने प्रकाशित होने वाला, तो डे उसी का विकृत है। तो इसलिए कहा स्वामी जी ने यहाँ पर कि सूर्य सन्निधौ पृथिव्यादिषु वा, सूर्य के सन्निधि में जो जो ग्रह आदि रहते हैं तो वो भी प्रकाशित होते हैं, तो वो भी द्यौ कहलाते हैं। फिर अग्निलोकोस्त्यग्निरेव, है ना, जो अग्निलोक है वो अग्नि ही है। कुतयते वसवैति, इनको वसु क्यों कहा जाता है? यत् यस्माद् एतेषु अष्टसु एव इदं सर्वं संपूर्णं वसु, माने वसु जातम हितम धृतम अस्ति। तो इनको वसु इसलिए कहते हैं यत् यस्मात्, क्योंकि एतेषु इन अष्टसु 8 में एव ही, तो इन 8 में ही इदम सर्वम संपूर्णम, ये सारा का सारा, है ना, संपूर्ण वसु अर्थात वसु जातम, वस्तु जातम, ये सारे के सारे जो वस्तुएं हैं हितम, इन्हीं में तो रखी हुई है। हितम माने धृतम, दुधाए धातु से हितम बन गया, उसी का दूसरे धातु से व्याख्यान कर दिया ध्री धातु से। तो उन सब कुछ इन्हीं में रखा हुआ है, इन 8 से बाहर और कुछ नहीं है, सब कुछ को यही धारण किए हुए हैं। किंच सर्वेषां वासाधिकारणानि इमे एव लोकाः सन्ति, सभी के वास का अधिकरण, सभी के वास का आधार, सभी के रहने का आधार भी ये लोक ही हैं, 8 जो गिनाए हैं। ही यतः, क्योंकि यतश्च इदं वासयन्ते सर्वस्यास्य जगतो वास हेतवः, क्योंकि इस सब को ये बसाते हैं, इस सब के ये वास के हेतु हैं। सर्वस्यास्य जगतः, इस संपूर्ण जगत के वास हेतवः, वास के हेतु हैं। तस्मात्, इसलिए, है ना, तस्मात् कारणात्, इस कारण से अग्न्यादयो वसु संज्ञकाः सन्तीति बोद्धव्यम, अग्न्यादि जो हैं उनका नाम वसु है, उनको वसु कहते हैं, ऐसा जानना चाहिए। तो ये वसु शब्द इनके लिए क्यों है और कौन वसु हैं, इसका व्याख्यान किया गया। अब रुद्रों को लेते हैं, 11 रुद्रा इति। ये पुरुषे अस्मिन् देहे, है ना, जो पुरुष में अर्थात इस शरीर में, अस्मिन् देहे, इस शरीर के अंदर, क्या 10 प्राणाः, 10 प्राण हैं, 11वां आत्मा, 11वां आत्मा, 10 प्राण और 11वां आत्मा, सर्वे मिलित्वा 11 रुद्रा भवन्ति, ये सारे मिलकर के 11 रुद्र हो जाते हैं, प्राण और आत्मा ये मिलकर के। तो इनका नाम है रुद्र। क्यों? कुतयते रुद्रा, इनको रुद्र क्यों कहा गया?
इनको रुद्र क्यों कहा जाता है? इत्यत्र आह, इस प्रश्न के पूछने पर कहते हैं कि यदा यस्मिन काले, यदा माने यस्मिन काले, जिस समय अस्मान मरण धर्म का शरीरात उत्क्रामंतो निस्सरंतः संतः, तो कहते हैं कि जब, जिस काल में अस्मात् मरण धर्म का, इस मरण धर्म वाले, मरना है धर्म जिसका, तो शरीर का धर्म क्या है? मरना, क्योंकि ये उत्पन्न हुआ है तो मरना तो पड़ेगा इसको। कायः सन्निहितापायः कर्तव्यः धर्म संचयः, कहते हैं ये जो काय, ये जो शरीर है ना, ये सन्निहितापायः, चारों तरफ इसके अपाय अपाय भरे पड़े, पता नहीं कब इसके साथ में क्या रोग लग जाए, कब इसकी क्या हानि हो जाए। इसलिए जब स्वस्थ होता है तो धर्म संचय में इसको लगाए रखना चाहिए। न जाने कब छूट जाए, न जाने कब रोगी पड़ जाए, न जाने कब शिथिल पड़ जाए। अनित्य, अनित्य है ये, और नित्य कुछ ना कुछ इसके साथ में लगा रहता है, विघ्न बाधाएं लगी रहती हैं। इसलिए धर्म संचय में कभी भी नागा नहीं करना है, निरंतर रूप से करते रहना चाहिए। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर कि ये क्या है? मरण धर्म। इसलिए हमारे लिए एक शब्द मनुष्य तो आता ही है, मर्त्य शब्द भी आता है। मर्त्य, मर्त्य माने मरने वाला। तो हम जन्म से क्या हैं? मनुष्य हैं कि मर्त्य हैं? जन्म से मनुष्य नहीं है, जन्म से मर्त्य हैं। मनुष्य तो बनना पड़ता है, मनुष्य बनने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। मर्त्य बनने के लिए कुछ नहीं प्रयत्न नहीं करता, जन्म लेते ही मर्त्य हो गए, मरना पक्का हो गया। हाँ, तो मरना निश्चित हो गया। कैसे मरेगा, कब मरेगा, वो एक अलग बात है, लेकिन मरना निश्चित हो गया। तो इसलिए मर्त्य है जन्म से। और शरीर को शरीर भी इसलिए कहते हैं, शरीरम श्रृणाते है। शरीर शब्द श्री हिंसायाम धातु से बना हुआ है, क्योंकि एक दिन इसका प्राण वियोग होना है, एक दिन ये हिंसित होना है, एक दिन ये नष्ट होना है। तो उस नाशवत्ता को देख करके, नश्वरता को देख करके इसका नाम है शरीर। हिंसा का मतलब नष्ट होना। हाँ, बस वही है। जब शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं तो उसको हम हिंसा बोल दिया करते हैं सामान्य रूप से। हिंसा माने शास्त्र विरुद्ध आचरण, है ना। प्राण वियोग का नाम हिंसा नहीं है। किसी के मरने को या किसी के मारने को हिंसा नहीं कहा जाता, अभी तो शास्त्र के विरुद्ध आचरण करना हिंसा कहलाता है। नहीं तो राजा भी तो प्राणदंड देता है, किसी दुष्ट को भी प्राणदंड दिया जाता है ना, तो वो हिंसा नहीं कहलाती। तो यस्मिन काले अस्मात् मरण धर्म का, इस मरण धर्म वाले शरीरात, शरीर से, उत्क्रामंतः, उत्क्रामंतः का अर्थ दिया निस्सरंतः संतः, निस्सरण करते हुए होते हैं, निकलते हुए होते हैं। जब ये निकल रहे होते हैं तो क्या होता है? अथ इति अनंतरम, इसके पश्चात, जब ये निकल रहे होते हैं तो उसके पश्चात मृतक संबंधिनो जनास्ते रोदयन्ति। तो उस मृतक शरीर के साथ ही तो संबंध था ना सबका। तो मृतक शरीर के जो संबंधी लोग हैं उनको ये रुलाते हैं, वो सब रोते हैं, है ना। मेरा दूध कौन लाएगा, मुझे पैसे कौन देगा, मुझे कपड़े कौन देगा, मुझे रोटी कौन देगा, न जाने अपने अपने स्वार्थों को गिनते हुए सब रोया करते हैं उसके आसपास बैठ करके।
और इसी ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण के ही इसी कांड में, 14वें कांड में, जो कि बृहदारण्यकोपनिषद के नाम से विख्यात भी है ना, जो बृहदारण्यकोपनिषद है ना, ये शतपथ ब्राह्मण का ही 14वां कांड है। और उसमें सारे संबंधों की पोल खोली हुई अच्छी प्रकार से याज्ञवल्क्य महाराज ने, कि जिनको तुम संबंधी समझते हो या जिनको हम संबंधी समझते हैं ना, मोह ग्रस्त हो करके, उन संबंधों की असलियत देख लो क्या है। न वै पत्यु कामाय पतिः प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति। सारे संबंधों पर चर्चा की उन्होंने कि पति को पत्नी या पत्नी को पति पति की कामना के लिए नहीं प्रिय होता है, अपनी कामना के लिए प्रिय होता है या होती है। ऐसी माता है, पुत्र है, आदि आदि जो भी है वो, क्योंकि स्वयं को सुरक्षित रखना चाहता है हर व्यक्ति, और वो सोचता है कि ये जो संबंध है ये मुझे अधिक सुरक्षित रखेगा, चाहे वो स्त्री रूप में है चाहे पुरुष रूप में है, जैसे भी है, सुरक्षा के उपाय उनमें देखा करता है। तो जब वो सुरक्षा के उपाय नष्ट हो रहे होते हैं, अब ये रोता है कि मेरा तो सहारा चला गया, मेरा तो आश्रय चला गया, मैं कैसे रहूँगा या रहूँगी, आदि आदि करके। तो इसकी ठेकेदारी फिर वो ले लेते हैं बीमे वाले, हैं, कि तुम्हें चिंता नहीं करनी है, मर गया तो कोई बात नहीं, हम बैठे हुए हैं ना। तो बीमा कंपनी वाले आ जाते हैं फिर। यतो जनान रोदयन्ति तस्मात् कारणात् एते रुद्राः सन्तीति विज्ञेयम्, क्योंकि ये 11 के 11 लोगों को रुलाते हैं, इस कारण से इनको रुद्र कहा जाता है, ऐसा जानना चाहिए। ये रुद्र हुए। आगे आदित्य, 12 आदित्याः। चैत्राद्याः फाल्गुनान्ता 12 मासाः आदित्या विज्ञेयाः। चैत्राद्याः, चैत्र है आद्य, जिनमें, आद्य माने प्रथम, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। तो आद्य शब्द प्रथम के लिए भी आता है और प्रधान के लिए भी आता है। तो चैत्र आद्य येषां ते चैत्राद्याः, आदौ भवः आद्यः, आदि में होने वाला। तो जो प्रधान होता है वही आदि में होता है, और या जो आदि में होता है वही प्रधान होता है। तो चैत्र आदि, जो चैत्र आदि और फाल्गुनांत, अंतिम जो महीना है वो फाल्गुन है, और प्रथम जो महीना है वो चैत्र है। और एक गणना के अनुसार अभी भी हम अंतिम माह में चल रहे हैं। दिसंबर को भी तो अंतिम कह दिया ना कुछ लोगों ने। दिसंबर वैसे 10वां महीना है। अंबर शब्द मास के लिए भी आता है। तो सितंबर, सितंबर किसको कहा? सितंबर को, 7वां महीना हो गया ना वो। और अष्टंबर, अक्टूबर, 8वां महीना हो गया। नवंबर, 9वां महीना हो गया। और दिसंबर, 10वां महीना हो गया। और 10वें महीने को कह दिया 12वां महीना है ये। 12वां महीना तो आगे जाके बैठेगा ना, फरवरी में जाके बैठेगा 12वां, और मार्च से फिर प्रथम महीने चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सब किया हुआ है। और वो भी तो बोलते हैं ना, आज के दिन को क्या बोला हुआ है? एक्समास, क्रिसमस, एक्समास भी तो बोलते हैं ना। हाँ वैसे लिखा जाता है एक्समास ही बोलते हैं। एक्समास, एक्समास भी कह रहा है कि ये 10वां महीना है। हाँ। क्योंकि रोमन लिपि में 10 के लिए क्या लिखते हैं हम? एक्स लिखते हैं। तो एक्स मास है ना, 10वां महीना। और इस शब्द को उठा करके ले गए कहीं और, 10 के अंक को लिखते हैं ना उसमें, रोमन में एक्स बस। तो एक्स मास भी ये कह रहा है कि ये 10वां महीना है। एक्स मास भी कह रहा है 10वां महीना है, और दिसंबर भी कह रहा है 10वां महीना है।
लेकिन हम कह रहे हैं 12वां महीना, इसलिए 12वां ही मानना पड़ेगा, है ना। अब वो कह रहे हैं क्योंकि वो भगवान के स्थान पर रखा हुआ है हमने उनको, हाँ। वो कहते हैं कि अभी रात हो रही है, कि हाँ जी भले ही सूरज निकल रहा है लेकिन रात ही है अभी, है ना। रात को दिन कह रहे हैं, हाँ जी दिन ही है अभी। अब वो 10वें महीने को 12वां कह रहे हैं तो 12वां है, सीधी सी बात है। चैत्र से नया वर्ष शुरू होता है, चैत्र से नया आरंभ होता है। नेपाल में तो बैसाख से नया, नेपाल में है, हैं? बैसाख से शुरू करते हैं नया। वहाँ कई चीज़ें होती हैं। आयुर्वेद में कई दृष्टियों से वर्ष का आरंभ माना हुआ है। वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, वहाँ की जो ऋतुगत स्थिति है ना, उसके आधार पर वैसा कुछ होगा वहाँ पर। सर्दी गर्मी जो बढ़ती है, यहाँ तो प्रकृति भी ऐसा बता रही है, शब्दों का व्यवहार भी ऐसा बता रहा है कि हम बीच में खड़े हुए हैं अभी, 10वें महीने पे खड़े हुए हैं, लेकिन 10वें को 12वां घोषित करने जैसे पड़ेगा। भौगोलिक दृष्टि में, जैसे हम बेंगलोर गए थे पिछली बार, तो जनवरी में तो गए थे हम, जनवरी में वहाँ में आम लगे पड़े। हाँ, तो वहाँ की स्थिति अलग है थोड़ी सी। मार्च अप्रैल में जाकर के 15 दिन का अंतर होता है वैसे मुख्य रूप से दक्षिण में और यहाँ में। तो यहाँ पर कहते हैं कि चैत्राद्या। अच्छा, इसमें जो वित्त वर्ष होता है हमारा, अब वित्त वर्ष में क्या है ना, 2 अंक लिखने पड़ते हैं, ITR भरते हैं ना। तो हाँ जी, कौन से वर्ष की ITR भर रहे हैं आप? तो कहते हैं 19-20 की, या 20-21 की, 18-19 की। क्यों भाई 2 क्यों लिख रहे हो? एक ही वर्ष मान लो ना, जब चैत्र से आरंभ होना है, अब एक ही वर्ष में काम चल जाएगा, 2 लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। माने काम सारे वहीं से आरंभ हो रहे हैं हमारे। अच्छा, शिक्षा सत्र जो आरंभ होता है वो भी वहीं से आरंभ होता है। अब लेकिन कौन से वर्ष में आपने पास किया है BA, तो कहेगा कि 20-21 में या 19-20 में, वहाँ भी 2 वर्ष का उल्लेख करना पड़ता है। चैत्र से आरंभ कर दो, सब ठीक है। वित्त वर्ष भी तभी से आरंभ हो रहा है, और जो है शिक्षा वर्ष भी, शिक्षा सत्र भी तभी से आरंभ होता है। ये जो जैसे 12 बजे रात्रि और 12 बजे दिन जो परिवर्तन का समय जो होता है, तो उनके यहाँ तो 12 बजे नहीं है, सुबह ही हो, यहाँ 12 बज रहा है, यहाँ 12 बज रहा है। उस दृष्टि से मतलब कि वो अपने मान को मनवा रहे हैं। अपने के आधार पर कर दिया बस, तो वो बन गए ना महान। हाँ, जैसा वो कह रहे हैं वैसा मान रहे अपने हैं। मान को मनवाया था। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर कि चैत्राद्याः फाल्गुनान्ताः, चैत्र से आरंभ करके और फाल्गुन पर पर्यंत। और चैत्र बनता भी चिति संज्ञाने से, जब हम संज्ञान में होते हैं। अब यहाँ तो जड़ता रहती है, नाम इसका जाडा है। जाडा माने जिसमें जड़ता रहे, कोई अंग ठीक से काम नहीं कर रहा, बुद्धि ठीक से काम नहीं कर रही, रजाई में घुसे रहते हैं, तो इसलिए इसका नाम जाडा है। और चैत्र में चेतनता आ जाती है, सब सारी प्रकृति में चेतनता बिखरी पड़ी है। सारी प्रकृति खिलखिला करके बता रही है कि देखो मेरा आरंभ हो गया, यहाँ से जन्म हो रहा है। तो चैत्र से लेकर के फाल्गुन पर्यंत। और फाल्गुन में फगुआ मनाते हैं। फगुआ में क्या होती है? होली होती है। और वहीं पर शिव चौदस भी मनाते हैं ना, जिसको वो कहा जाता है महाशिवरात्रि कहा जाता है। वैसे तो शिवरात्रि प्रत्येक मास आती है, कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी है उसका नाम शिवरात्रि है, और वो महाशिवरात्रि होगी। वर्ष की अंतिम रात्रि है वो, है ना। वर्ष का वो अंतिम कृष्ण पक्ष है जो फाल्गुन में पड़ेगा, तो वो अंतिम है। उस दिन कुछ अधिक अंधकार रहता है। और होली मनाते हैं फिर वहीं पर। तो होली में क्या करते हैं? अलग अलग परंपराएं हैं, वैसे अधिकतम जो परंपरा देखी जाती है ना, होलिका दहन में सृष्टि के प्रलय का दृश्य उपस्थित किया जाता है। पहले गांवों में, अभी भी बनाते होंगे, गोबर की अनेक आकृतियां बनाया करते थे। पशुओं के जोड़े, पक्षियों के जोड़े, चंद्र, तारे, सूरज और न जाने क्या 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 उनकी आकृति हैं जी। सांझी बोलते हैं, गोबर की बनाते हैं। और अनेक आकृतियां बना करके फिर जहाँ होलिका दहन होता था, प्रत्येक घर से वहाँ ले जा करके डाल दिया करते थे वो गोबर की बना करके, और रात्रि में उसका दहन हो जाता था। तो ये प्रलय का दृश्य वहाँ पर उपस्थित किया जा रहा है। और फिर अगले दिन क्या होता था? धूल हांडी,
है ना, धूल हांडी, वो प्रकृति की उत्पत्ति का दृश्य उपस्थित करते थे वहाँ पर। धूल हांडी का विकृत हो गया, दुल्हंडी बोल देते हैं आजकल। प्रकृति का दृश्य है वहाँ पर, सृष्टि का दृश्य है, सब प्रसन्न है, उमंग में है सारे के सारे। नहीं, ये दुल्हांडी का क्या मतलब है? एक तो जला दिया, वो विलीन कर दिया रात्रि में। हाँ, आगे फिर वो आगे वो उत्पत्ति दिखा रहे हैं वहाँ पर प्रतीक रूप में। तो जब उत्पत्ति होगी, जैसे किसी के यहाँ संतान का जन्म होता है तो क्या होता है, सब उमंग में होते हैं, प्रसन्न होते हैं, कोई कुछ बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आदि आदि। तो वैसे वहाँ पर भी है। तो ये पुरुषे अस्मिन देहे, अच्छा ये तो हो गया था। तो चैत्राद्या फाल्गुनांता द्वादश मासा आदित्या विज्ञेया, ये 12 मासी आदित्य नाम से कहे जाते हैं। कुतः, क्यों इनको आदित्य क्यों कहते हैं? तो ही यतः, क्योंकि एते सर्वम जगत आददाना, ये 12 जो मास हैं, ये सर्वम जगत आददाना, संपूर्ण जगत को लेते हुए, ग्रहण करते हुए, अर्थात असमन्तात् गृह्णन्त, अच्छी प्रकार से ग्रहण करते हुए, कुछ भी नहीं छोड़ते किसी के पास। प्रतिक्षणम उत्पन्नस्य वस्तुनः आयुषः प्रलयम निकटम आनयन्तः यन्ति गच्छन्ति। प्रतिक्षणम, प्रतिक्षण क्या कर रहे हैं ये? उत्पन्नस्य वस्तुनः, जो भी उत्पन्न हुई वस्तु है, चाहे वो शरीर है या फिर कोई अन्य पदार्थ है। पीछे विचार किया था ना कि षड्भाव विकारा भवन्ति इति यः भगवान वार्ष्यायणी, जायते अस्ति विपरिणमते, जायते अस्ति विपरिणमते अपक्षीयते वर्धते, नहीं वर्धते अपक्षीयते विनश्यति, आदि आदि 6 क्रियाएं होती हैं। तो सब कुछ को उत्पन्नस्य वस्तुनः, उत्पन्न हुई वस्तु को, के आयुषः, है ना, आयु को, प्रलयम, आयु के प्रलय के निकट ले जा रहे हैं सबको। ये जो मास हैं, ये प्रलय के निकट ले जा रहे हैं, मृत्यु की ओर ले जा रहे हैं। तो धीरे 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 प्रत्येक पदार्थ मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, इनके माध्यम से प्रलय की ओर बढ़ रहा है। तो उनको लेकर के यंती अर्थात गच्छन्ति, है ना, गमन कर रहे हैं, इसलिए इनको आदित्य कहते हैं। चक्रवत भ्रमणेन उत्तरोत्तरम जातस्य वस्तुनो अवयव शिथिलतां परिणामेन प्रापयन्ति। चक्रवत भ्रमणेन, जैसे चक्र घूमता है, घूम रहा है चक्र, निरंतर घूम रहा है, ऐसी ये मासों का चक्र घूम रहा है निरंतर। तो मासों का चक्र जो घूम रहा है, भ्रमणेन उत्तरोत्तरम, उत्तरोत्तरम माने आगे से आगे, उत्तर से उत्तर, आगे से आगे, जातस्य वस्तुनः, जो भी वस्तु उत्पन्न हुआ है ना, उत्पन्न हुए प्रत्येक वस्तु के अवयव शिथिलता, उसके अवयवों में शिथिलता को परिणामेन, परिणाम के द्वारा प्रापयन्ति, प्राप्त करा देते हैं। यहाँ भी तो ऐसे हुआ, शिशु है, बच्चा है, किशोर है, युवा है, प्रौढ़ है, वृद्ध है, जरा जीर्ण है, उसके बाद मृत्यु हो गई। ये क्रम चल रहा है। कैसे हो गया जी? ये दिन आए गए आए गए आए गए आए गए, है ना, वो ले जा रहे हैं हमारी आयु को, धीरे 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 ले जा रहे हैं, परिणाम को प्राप्त करा रहे हैं सब कुछ को। तस्मात् कारणात् मासानाम आदित्य संज्ञा कृतास्ति, इस कारण से ही मास को आदित्य ऐसा नाम दिया हुआ है ना। ये जो मास हैं इनको आदित्य ऐसा नाम दिया गया है।
आगे की चर्चा अब कल करेंगे, समय पूरा हो गया है तो बस करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते।